इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के अहम सवालात को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सवालात को हम इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, ये क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ले सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हेड टैग इन HTML। यानी HTML में हेड टैग जो है उसका क्या मकसद है। अजीज तलबा, हेड टैग जो है वेब पेज के बारे में मेटाडेटा शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेटाडेटा से मुराद हमारी टाइटल यानी इनवान, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह या मुख्तलिफ फाइलों के लिंक्स और मेटा मालूमात वगैरह शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। यानी HTML में ऑर्डर शुदा फहरिस्त और गैर ऑर्डर शुदा फहरिस्त के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना है। अजीज तलबा, ऑर्डर शुदा फहरिस्त यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर अमूमन नंबरिंग का इस्तेमाल होता है, जैसे 1 2 3 या इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है लिस्टिंग के लिए। जबकि गैर ऑर्डर शुदा फहरिस्त यानी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अमूमन बुलेट्स या और मुख्तलिफ तरह के सैम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है लिस्टिंग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू ऐड अ कमेंट इन CSS। यानी आप CSS में कमेंट्स कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इसका सादा सा जवाब है कि CSS के अंदर कमेंट डालने के लिए आप /* और इसके अंदर कमेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट आप लास्ट में */ लगाएंगे। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप CSS के अंदर कमेंट जो है उसको शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अप्लाई CSS टू एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS लागू करने के मुख्तलिफ तरीकों को वाज़ेह करना है। अजीज तलबा, हम HTML डॉक्यूमेंट में 3 तरीकों से CSS को लागू कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे इनलाइन CSS है। इस तरीकाकार के अंदर हम CSS को बराह रास्त इनफरादी HTML अनासर में शामिल करते हैं। नंबर 2 इंटरनल CSS। इस तरीकाकार के अंदर हम हेड टैग के अंदर CSS को लागू करते हैं और HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर लास्ट 3rd पे है एक्सटर्नल CSS। ये अमूमन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम CSS की अलग से फाइल बनाते हैं जिसको .css एक्सटेंशन से महफूज किया जाता है और हेड टैग में लिंक टैग के जरिए HTML डॉक्यूमेंट में CSS को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट इन एन HTML फाइल। यानी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को कैसे शामिल किया जा सकता है। अजीज तलबा, 3 तरीकों से हम किसी भी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को शामिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे इनलाइन है, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑन क्लिक वगैरह इवेंट्स का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं। नंबर 2 पे है इंटरनल, जिसमें हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। और लास्ट में है एक्सटर्नल, जिसमें हम अलहदा से या अलग से एक जावास्क्रिप्ट की .js एक्सटेंशन के जरिए फाइल बनाते हैं और फिर उसको स्क्रिप्ट टैग के जरिए सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए HTML में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक इन HTML। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए सिंटैक्स को हमने वाज़ेह करना है। अजीज तलबा, इसके लिए ए टैग यानी एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है और इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले ए टैग लगाते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के अंदर। फिर हम href एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। फिर इक्वल की अलामत के बाद हम वो लिंक देते हैं जो कि हाइपर लिंक के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम राइट एंगल ब्रैकेट के बाद अपने उस लिंक का टेक्स्ट देते हैं और लास्ट में हम ए टैग को क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द div टैग इन HTML। यानी HTML में div टैग का क्या काम है, इसको बयान करना है। अज़ीज़ तलबा, div टैग जो है अमूमन अनासर को ग्रुप बनाने या CSS का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टाइल या लेआउट लगाने के लिए कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डू यू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल टू एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि HTMल डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल CSS फाइल को कैसे लिंक किया जाता है। अजीज तलबा, इसके लिए लिंक टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लगाने के लिए आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट में सबसे पहले लिंक टैग लगाएंगे यानी लिंक लिखेंगे। उसके बाद आप एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे rel के नाम से, उसमें आप वैल्यू देंगे स्टाइल शीट। उसके बाद आप एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे href के नाम से और उसके अंदर आप वैल्यू देंगे style.css यानी अपनी स्टाइल शीट का नाम देंगे और उसके बाद आप राइट एंगल ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप एक्सटर्नल CSS को HTML डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टेबल टैग इन HTML। HTML में टेबल टैग का इस्तेमाल वाज़ह करना है। अज़ीज़ तलबा, टेबल टैग जो है वो TR, TD या TH वगैरह का इस्तेमाल करते हुए कतारों और कॉलमों में डाटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन CSS। यहाँ पे हमने CSS में बॉक्स मॉडल की वजाहत करनी है। अज़ीज़ तलबा, बॉक्स मॉडल को बयान करने के लिए 4 चीज़ों को बयान करना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें पहले नंबर पे कंटेंट है। कंटेंट जो है वो असल टेक्स्ट या तस्वीर वगैरह को ज़ाहिर करता है। नंबर 2 पे है पैडिंग, जो कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की जगह को कहा जाता है। नंबर 3 पे है बॉर्डर, जो कि पैडिंग के इर्द गिर्द लाइन या एजेस अराउंड द पैडिंग को ज़ाहिर करता है। लास्ट वन है मार्जिन, जो कि बॉर्डर के बाहर खाली जगह को कहा जाता है। इस तरह की और अहम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इजी कंप्यूटर्स विद अब्दुल्ला को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।